गाइस ये पूरी ड्रामा इतनी इमोशनल है ना, इसकी एंडिंग भी उतनी ही ज़्यादा इमोशनल है। ड्रामा की स्टार्टिंग में वेनरान जा रहा था अपने बी लव्ड मूलिन के ग्रेव पर, और वो मूलिन को इस हद तक प्यार करता था कि वो उसकी सोल को इमेजिनेशन करता था। और इन दोनों की ये लव स्टोरी इनके स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी, यानी कि जो थ्रू आउट स्टोरी है इनकी अप्रॉक्स 20 से 25 साल की होने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों फर्स्ट टाइम कॉलेज में मिले थे, लेकिन अब सैडली मूलिन इस दुनिया में नहीं है। वेनरान हमेशा मूलिन के ग्रेव पर आता था। यहाँ पर मूलिन के ग्रेव पर आते हुए उसे 10 साल हो चुके थे, लेकिन आज मूलिन उसे कहती है कि बस करो, बहुत आ गया अपनी लाइफ में, तुम अब मूव ऑन कर जाओ, हम दोनों अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। वेनरान से ये कहकर मूलिन की सोल गायब हो जाती है, बट स्टिल वेनरान अभी भी मूलिन को भूल नहीं पाता। यहाँ पर स्टोरी बार बार फ्लैशबैक में जाकर हमें बताती है। फिलहाल स्टोरी अब मिडिल में पहुँचती है, जहाँ पर वेनरान कोइंसिडेंटली मूलिन से मिलता है। मूलिन जो कि अपनी टर्मिनल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी, और वो यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने से मना कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर वेनरान पर पड़ती है, जो कि आज वो खुद उसका एक डॉक्टर था। और इसी मोमेंट पर ये स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर मूलिन ने वेनरान को रिजेक्ट किया था। एक्चुअली में इन दोनों के बीच में एक बेट लगी थी, उस बेट के होने के बाद मूलिन को वेनरान का प्रपोजल एक्सेप्ट करना था और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना था, बट मूलिन उसे रिजेक्ट कर देती है। एक्चुअली वेनरान को सच्चाई पता नहीं थी कि मूलिन ने उसे क्यों रिजेक्ट किया था। अब 10 साल बाद ये दोनों एक दूसरे को फाइनली देख रहे थे, जहाँ पर मूलिन अपने ट्रीटमेंट के लिए आई हुई थी, और मूलिन को शुरू से ही इंजेक्शन लेने में काफी डर लगता था। और यहाँ पर वेनरान भी इस चीज को नोटिस करता है। पहले कॉलेज के डेज में वो मूलिन की आईज कवर किया करता था ताकि उसे डर न लगे। मूलिन को यहाँ लगता है कि वेनरान आज भी फिर से वही करने वाला है, ऐसा नहीं करता। वेनरान अब बहुत अच्छा डॉक्टर बन चुका था। मूलिन ये देखकर शॉक थी कि वेनरान को तो 8 पसंद थी, लेकिन वो डॉक्टर कैसे बन गया। लेकिन फिलहाल वेनरान को देखकर वो चुपचाप मूलिन अपना ट्रीटमेंट ले लेती है। बट वेनरान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मूलिन को इस हालत में ऐसे देखने वाला है। बट यहाँ पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि उसने मूलिन को देखा ही नहीं है और उसे पहचाना ही नहीं है। वेनरान के जाते ही मूलिन की फ्रेंड आती है, वो भी वेनरान को देखते ही मूलिन से कहती है कि बहन ये तो तेरा क्रश है ना। मूलिन कहती है हाँ, मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इस तरह उससे ऐसे हॉस्पिटल में मिलूंगी, वो भी एक डॉक्टर के तौर पर। बट फाइनली हमें किस्मत ने वापस मिला है तो, और भले ही मेरे पास जिंदगी जीने के लिए ज्यादा वक्त ना हो, लेकिन बची हुई जिंदगी के लिए मैंने सोचा है कि मैं वेनरान के साथ ही बिताऊंगी, और उसे वापस से पटाकर मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। एंड आई नो कि वो मुझसे नफरत करता है, क्योंकि मैंने पूरे क्लास के सामने उसे रिजेक्ट कर दिया था। मूलिन ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है, और उसकी फ्रेंड इस बात से खुश थी कि थैंकफुली अब मूलिन की जिंदगी में कुछ तो अच्छा होने वाला है। फिर अच्छा होने वाला रीजन उसकी लाइफ में वापस लौट कर आया है। मूलिन हॉस्पिटल के पास में एक फ्लैट रेंट पर ले लेती है, जिससे हॉस्पिटल जाना आसान हो, और हमेशा हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती थी। उसके इस नए घर में वो अकेले रहना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बात करके उसकी फ्रेंड चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद उसके कॉलेज के फ्रेंड्स रियूनियन के लिए उसके घर पर आते हैं। मूलिन ने अपना विग निकाल दिया था, ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर वो अपना विग पहन लेती है और अपने फ्रेंड्स को अच्छे से वेलकम करती है। और मूलिन के इन दोस्तों में यहाँ पर वेनरान भी था। वेनरान ने तो हॉस्पिटल में ही उसे पहचान लिया था, और ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे वो मूलिन को पहचानता ही नहीं। उसके सारे दोस्तों को पता था कि मूलिन को एक टर्मिनल इलनेस है, इसी वजह से उसके दोस्त यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए थे। मूलिन यहाँ पर वेनरान को भी अंदर बुलाती है, और यहाँ पर सभी दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतना शोर होने के बावजूद भी एक अजीब सी खामोशी मूलिन और वेनरान के बीच में छाई हुई थी। वो दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक्चुअली क्लास में सभी को पता था कि मूलिन और वेनरान एक दूसरे से प्यार करते थे, और सबको ये भी समझ में आ रहा था कि आखिरकार मूलिन ने सबके सामने वेनरान को रिजेक्ट क्यों किया था। दोनों अकेले होते तब वेनरान उसे कहता है कि तुमने मुझे इतना पराया और इतना कमजोर समझा था कि तुमने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। तो मूलिन उसे कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ हमारे इस नए रिश्ते को कैसे एक्सेप्ट करना है। इतने में एक पुराना फोटो फ्रेम मूलिन के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वेनरान आकर उसे बचा लेता है। जैसे ही वो उस फोटो को देखता है तो उसकी पुरानी मेमोरी ताजा हो जाती है। उन दोनों के बीच में जो भी काफी ऐसे फनी मोमेंट्स थी, जो कि मूलिन ने अब तक संभाल के रखा है, और जाहिर सी बात थी कि मूलिन वेनरान से अभी भी उतना ही प्यार करती है। उस फोटो को देखने के बाद वेनरान को भी ये बात समझ में आती है कि मूलिन उससे अभी भी प्यार करती है। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वेनरान इन दोनों की बातों को याद करता है। अगले दिन वेनरान मूलिन के ट्रीटमेंट के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर कि मूलिन
मोलिन की बीमारी के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, कुछ नई दवाइयाँ बनने वाली थी, उसमें वेनरान को भी ऐड किया गया था। हालांकि ये थोड़ा रिस्की था क्योंकि दवा सक्सेसफुल हो गए या नहीं कोई गारंटी नहीं थी। वेनरान के साथ तभी एक असिस्टेंट डॉक्टर जिनली थी, जो कि असिस्टेंट डॉक्टर के साथ साथ वेनरान की फियांसे भी थी। अब रात में वो मोलिन से आकर मिलती है और उससे कहने लगती है, मुझसे तो तुम मिल ही चुकी हो ना, मैं तुम्हारी अटेंडेंट डॉक्टर हूँ। तो मोलिन से कहती है, तुम्हें ये भी पता होगा कि वेनरान मेरा फियांसे है। तो मोलिन भी उससे कहती है, ये सारी बातें कहने में कोई मतलब नहीं है, तुम्हें भी पता होगा कि मैं वेनरान की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। मेरे पास अपनी जिंदगी जीने के ज्यादा दिन नहीं बचे और इस बार मैं वेनरान को उतने दिनों के लिए अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाली हूँ। जितनी मेरी जिंदगी है तुम रोक सकती हो तो रोक लेना। ये तो बस जिनली को प्रोवोक करने के लिए कह रही थी, लेकिन पीछे से वेनरान इन सारी बातों को सुन लेता है। वेनरान के आते ही जिनली यहाँ से चली जाती है। भले ही जिनली वेनरान को पसंद करती थी, लेकिन इन दोनों के बीच में रियल फियांसे वाला कोई रिलेशन नहीं था। वो दोनों तो बस फैमिली को दिखाने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पर वेनरान मोलिन से कहता है, क्या तुम सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? यहाँ पर मोलिन वेनरान को इस बात का कोई जवाब दे नहीं पाती है। तो इतने में वेनरान आगे बढ़कर यहाँ पर मोलिन को किस कर लेता है और ये मोलिन के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। अब ये स्टोरी यहाँ से वापस से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर मोलिन और वेनरान सिर्फ दोस्त हुआ करते थे। मोलिन ने वेनरान को पहले ही पसंद करना स्टार्ट कर दिया था और मोलिन ने सबके सामने वेनरान को पटाना शुरू कर दिया था। वो सबके सामने कहती है वेनरान को कि मैं तुम्हें परसिव करूंगी और वो हर रोज वेनरान से मिलने का बहाना ढूंढा करती थी। इस रेस्टोरेंट में वेनरान पार्ट टाइम जॉब करता था। मोलिन वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में गई हुई थी। वो परसिव करते ऑर्डर पे ऑर्डर करती थी, लेकिन अचानक एक कस्टमर वेनरान के साथ काफी बदतमीजी से बिहेव करता है। देखकर तो मोलिन से रहा नहीं जाता और वो जाकर उस कस्टमर के साथ वेनरान के लिए लड़ जाती है, जिस वजह से उन दोनों को भी इस लड़ाई में बहुत ज्यादा चोट लग गई, जिस वजह से बात सीधे पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। हालांकि यहाँ पर इस मैटर को जैसे तैसे करके रफा दफा किया जाता है। यहाँ पर गलती कस्टमर की थी। वेनरान यहाँ पर इस बात को प्रूव करता है और मोलिन के पास जो फोटो थी यही वो फोटो थी जो पुलिस स्टेशन में खिंचाई गई थी। इन दोनों के साथ में यही एक फोटो थी जो मोलिन ने अब तक संभाल के रखा था। अब दोनों ही पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं और बातों ही बातों में मोलिन और वेनरान के बीच में बेट लग जाती है। मोलिन का कहना था कि अगर वो क्लास के टॉप 10 में आ गई तो वेनरान को उसका बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। वेनरान पहले तो मना करता, लेकिन बाद में इस शर्त को मान जाता, लेकिन बदले में वेनरान को मोलिन को पढ़ाना भी था, क्योंकि वेनरान सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था और मोलिन बहुत ही ज्यादा ढक्कन। नेक्स्ट डे से ही वेनरान मोलिन को पढ़ाना स्टार्ट करता है। यहाँ पर वेनरान मोलिन के पेरेंट्स से भी मिलता है। फाइनल एग्जाम से पहले मोलिन का जो रैंक था वो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहा था और मोलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही देख करके। वो अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए आती है और मोलिन के उस दोस्त को इस बेट के बारे में पता था। यहाँ पर बात करते हुए दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से ही मोलिन यहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर ने उसके सारे चेकअप किए थे। सबको यही डर था कि शायद मोलिन को एक ऐसी बीमारी है जिसका शायद ही ट्रीटमेंट इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन अब तक वो सारी बातें थोड़ी क्लियर नहीं। लेकिन मोलिन को अपने इलनेस को लेकर डाउट तो हो चुका और उसे ऐसा लग रहा था कि वो वेनरान को इस सिचुएशन में फंसा कर नहीं रखना चाहती है। स्टडी के बहाने मोलिन वेनरान के साथ अब थोड़ा ज्यादा समय बिताने लगी थी। मोलिन ने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि वो वेनरान के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब उस दिन वो हॉस्पिटल में थी तब उसे पता लग गया था कि उसे एक बहुत ही बुरी और बड़ी वाली टर्मिनल इलनेस है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी के अब कुछ साल ही बचे हैं। भले ही वो दवाइयों पर जिंदा रह लेगी, लेकिन ज्यादा सालों तक नहीं। लेकिन मोलिन ये बात वेनरान को नहीं बताती। दोनों बैठकर एक मूवी देख रहे थे। हमें भी सेम होते हीरोइन की एक टर्मिनल इलनेस वाली और मोलिन उस लड़की को खुद से रिलेट करती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो वेनरान से कहती है, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मुझे भी ऐसी बीमारी है तो तुम क्या करोगे? वेनरान को कुछ पता नहीं था। वो उसकी बात को लाइटली लेता है और कहता है, बकवास मत करो। मोलिन रोते हुए गॉड के पास प्रे करने के लिए जाती है और उसे एक उम्मीद थी कि यहाँ पर कोई ऐसा जादू या चमत्कार हो जाए जिससे कि वो बच सके, क्योंकि सच में कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन मोलिन की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। एग्जाम्स वगैरह भी देती है और वो टॉप 10 में भी आ जाती है, लेकिन उसकी हालत पहले से बहुत खराब होने लगी थी और इसी वजह से उस दिन वेनरान के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था पूरे क्लास के सामने। वेनरान ने जब प्रपोज किया था वो नहीं चाहती थी कि वो उसके चक्कर में फंस के रहे। वेनरान को रिजेक्ट करने के बाद वो अपने दोस्त के गले लगकर खूब रोती है और अपने आगे की ट्रीटमेंट के लिए मोलिन को इस शहर को छोड़कर जाना था, वो भी अगले कुछ सालों के लिए। और वेनरान को पता ना चले, इसी वजह से भी वो इस शहर को छोड़कर जाना चाहती थी और इसी वजह से उसे रिजेक्ट करके भी वो सिटी को छोड़कर चली जाती है। वेनरान को लगता है कि मोलिन ने बस उसके साथ
टाइम पास किया है। लेकिन असल में मोलिन उसे कितना प्यार करती थी वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। धीरे धीरे करके कुछ साल बीत गए थे जहाँ मोलिन अपने ट्रीटमेंट के लिए अपनी इलनेस से लड़ रही थी। दूसरी तरफ वेनरान अपने करियर को संभालने की कोशिश कर रहा था। वेनरान ने भी मोलिन से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। मोलिन अपनी टर्मिनल इलनेस से इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो हर वक्त वेनरान को इमेजिनेशन कर रही थी। गाइस, ये स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड पेनफुल है, पर एक सच्चे प्यार को बखूबी दर्शाता है। इतनी सारी हालातों का सामना करते हुए मोलिन धीरे धीरे स्टोरीज भी लिखना स्टार्ट करती है, बट अपना नाम हाइड करके, और वो काफी ज्यादा फेमस भी हो जाती है। और किसी को भी नहीं पता था कि इस कहानी का असली राइटर कौन है, और उसका काम सब कुछ जो इनकी ये फ्रेंड संभाला करती थी। मोलिन जो कहानी लिखा करती थी उन्हें पब्लिश करना और एडवर्टाइजमेंट करना और बाकी जो कुछ भी सारे काम होते थे वो सब कुछ उसकी फ्रेंड किया करती थी। बीमारी की वजह से मोलिन को हमेशा से ही अटैक्स आती थी, लेकिन एक अच्छी बात थी, जो मोलिन की फ्रेंड थी वो शुरू से लेकर अब तक उसके साथ थी। मोलिन यहाँ वेनरान की ड्राइंग निकाल रही होती है और कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि शायद मोलिन को ढूंढते हुए वेनरान उसके पास आया है, लेकिन असल में वो लड़का वो होता नहीं था। हर बार मोलिन की उम्मीद टूट जाती थी। असल में वो कभी वेनरान से प्यार करना बंद ही नहीं कर पाई, वो उसे बहुत मिस कर रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है तुम चाहो तो मैं पता लगा सकती हूँ वेनरान किधर है, तो मोलिन कहती है कि नहीं, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ वेनरान कुछ सालों तक तो उसने कुछ भी नहीं किया था, वो बस मोलिन के बारे में ही सोचता रहता था। और एक दिन उसे ऐसा लगता है कि नहीं, उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगर इन द फ्यूचर वो कभी मोलिन से मिले तो उसे मोलिन के लायक रहना पड़ेगा। इसी वजह से वो अपनी पसंदीदा चीज आर्ट को छोड़कर वो डॉक्टरी में स्टडी करने लगता है। हालांकि शुरू में वेनरान को भी बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा था। कुछ सालों की मेहनत के बाद वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका था। दूसरी तरफ मोलिन भी एक फेमस राइटर बन चुकी थी। हालांकि उस बुक का राइटर कौन है ये किसी को भी नहीं पता था, लेकिन वो अपनी पिन नेम की वजह से काफी फेमस हो चुकी थी और वो अपनी ही कहानी को इसमें लिख रही थी। और उस दिन वापस से मोलिन और वेनरान फिर से मिले थे, जिसके बाद से ही मोलिन की जिंदगी फिर से बदलने वाली थी, भले ही वो लिमिटेड टाइम के लिए हो। वेनरान मोलिन से कहता है कि इस बार तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। अब नेक्स्ट डे से मोलिन चुपचाप से अपना वापस ट्रीटमेंट ले लेती है। ये देख उसकी फ्रेंड भी शॉक में थी, क्या मोलिन को इस बार पेन नहीं हो रहा है क्या, वो आज इतनी शांति से कैसे है। यहाँ मोलिन कहती है क्या वो वेनरान को वापस से अपना बॉयफ्रेंड बनाकर गलती कर रही है, तो उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि नहीं, अगर वो उसे सच में अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, भले ही कुछ वक्त के लिए सही, उसे अपनी जिंदगी खुशी से जीने का पूरा हक है। और खुद वेनरान भी मोलिन का बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है, तो इसी वजह से चाहे तो वेनरान को वो अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है। मोलिन बिल्कुल भी थोड़ी सी सेल्फिश होकर कोई भी गलती नहीं कर रही है। मोलिन को ये भी अच्छा लगता है कि उसके दोस्त के बारे में जानकर। यहाँ पर मोलिन की फ्रेंड वेनरान से हुई कॉलेज में लड़ाई के बारे में मोलिन को बताती है। मोलिन की इस फ्रेंड और वेनरान के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी कॉलेज के डेज में। वेनरान भी इन दोनों की बातों को सुन रहा था। वेनरान मनी मनी ये सोच के खुश हो रहा था कि चलो कम से कम मोलिन अब उसके साथ रहने के बारे में सोच तो रही है। ये सच्चाई उसे भी पता थी कि चाहे कुछ भी कर ले मोलिन के बचने की कोई चांसेस नहीं है, और अब कुछ वक्त और कुछ साल ही वो मोलिन के साथ बिता पाएगा। बट स्टिल वेनरान कोई होप नहीं छोड़ता। वेनरान मोलिन का डॉक्टर बनने के साथ साथ उसका रियल बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। मोलिन सैड थी तो वो मोलिन को अपने साथ कहीं बाहर चलने के लिए बोलता है। अब ये सुनकर मोलिन तो बहुत खुश हो जाती है और इस बात को मान भी जाती है। इसके बाद वेनरान मोलिन को बोट पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। वैसे मोलिन को भी पता था कि ये सब कुछ उसके लिए एक सपने की तरह ही है, जो कुछ भी वो ये जिंदगी मोलिन के साथ बिताने वाली है। स्टिल दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहने का डिसाइड करते हैं। वेनरान ने तो मोलिन को साफ साफ क्लियर कर दिया कि अब वो मोलिन को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। ये सुनकर मोलिन तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन आगे जो होने वाला था वो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले दिन वापस से मोलिन लिंजी से टकरा जाती है और लिंजी उसे बहुत कुछ ज्यादा सुना देती है। वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने चक्कर में वेनरान की जिंदगी बर्बाद कर रही हो, तुम तो वैसे भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगी और वो अकेला रह जाएगा। लेकिन मोलिन यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत ही
सीधे और कामले तरीके से संभालती है। और इन सारी बातों को वेन रैन भी सुन रहा था। मोलिन के जाते ही वो लिंजी के पास आता है और फिर वो पूरा लिंजी पर गुस्सा करने लगता है। गुस्से में लिंजी से कहता है कि तुम्हें ये हक आखिर किसने दिया कि तुम जाकर मेरे गर्लफ्रेंड को कुछ भी कह सको उसे हर्ट करने के लिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था हम सिर्फ फैमिली की वजह से एंगेज हो रहे हैं। लिंजी वेन रैन से कहती है देखो ऐसा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी पता है कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगे। यह अंदाजा मुझे मोलिन से बात करके लग ही गया था। यहाँ हम देखते हैं कि लिंजी वेन रैन को बताती है कि असल में उसके और मोलिन के बीच में क्या बातें हुई थी। यहाँ पर वेन रैन का मोलिन के लिए प्यार और रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इनकी लाइफ में आगे और भी ज्यादा बड़ी चीजें होनी बाकी थी। आगे हम देखते हैं कि वेन रैन को उसका डीन बुलाता है। वेन रैन जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो कि मोलिन से रिलेटेड थी, तो यहाँ पर उसका डीन कहने लगता है कि ये बहुत ही रिस्की प्रोजेक्ट है और इस पर तुम्हें बहुत संभाल कर काम करना होगा। बट जो वेन रैन के एनिमीज डॉक्टर्स थे, वो बुरा डॉक्टर वेन रैन को इस प्रोजेक्ट में नाकाम साबित करने के लिए पीछे लगा हुआ था। बट इतने में जिनली आकर वो वेन रैन का सपोर्ट करती है। ये इसलिए क्योंकि वो वेन रैन से प्यार करती थी और इसीलिए भी क्योंकि वो जानती थी कि वो वेन रैन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और शायद इसलिए भी अगर इस बीमारी का इलाज निकल गया तो बहुत सारे लोगों की जानें भी बच सकती थी। और सच में लिंजी एक अच्छी इंसान भी थी। दूसरी तरफ हम लोग मोलिन को देखते हैं। वो रो रही थी क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। हर रोज की रूटीन से वो बोर हो चुकी थी। इतने में वेन रैन उससे मिलने के लिए आता है। मोलिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेन रैन उससे मिलने के लिए उसके घर आने वाला है। रैन कहता है हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो ऑब्वियसली मैं छुट्टी के दिन तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर में वक्त बिताऊंगा। अब ये दोनों साथ में रोमांस करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अब उनकी एज भी स्कूल वाली नहीं थी। इन दोनों का रोमांस करना तो लीगली था। ऊपर से ये दोनों तो एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते थे और मोलिन के पास ज्यादा वक्त भी नहीं था। वेन रैन बस चाहे जिस भी तरीके से मोलिन को खुश रखना चाहता था, भले वो चाहे 4 दिन हो या फिर 4 साल। वेन रैन मोलिन से इतना प्यार करता था कि वो उसके लिए अपने हेयर्स को कट कर देता है ताकि मोलिन को ऑकवर्ड ना लगे। ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए उनके हेयर कितना मैटर करते हैं ये तो सबको पता है। ऑफ कोर्स वेन रैन मोलिन के साथ रहने के लिए ये सब कुछ करता है। मोलिन की विश पूरी करने के लिए वेन रैन उसे क्लब भी लेकर जाता है। वो थोड़ी ड्रिंक भी करता है। मोलिन यहाँ पर मस्त डांस करते हुए बहुत एंजॉय करती है। मोलिन की कुछ विश लिस्ट थी और कुछ मस्ती थी वो पूरी करना चाहती थी। वेन रैन को जेलसी तो हो रही थी मोलिन को दूसरे लड़कों के साथ डांस करते हुए देख करके, बट स्टिल वो उसे नहीं रोकता है। मोलिन की जो फ्रेंड है वो भी सोचती है कि वेन रैन सच में मोलिन से कितने हद तक प्यार करता है, इस वजह से वो मोलिन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि मोलिन की विश लिस्ट तो बहुत ज्यादा बड़ी थी, वेन रैन सब कुछ पूरी कर रहा था। अब रात में घर वापस आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फाइनली वेन रैन को ऐसा लग रहा था कि वो मोलिन से इतना प्यार करता है और अब उसका मोलिन के साथ रहने का सपना थोड़ा बहुत तो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा था। मोलिन भी वेन रैन के साथ रहने में बहुत ज्यादा खुश थी, बट दोनों उस बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन मोलिन के पास जितना भी वक्त था ये दोनों एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। अब अगले दिन वेन रैन मोलिन को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए लेकर जाता है। वेडिंग ड्रेसेस को देख करके मोलिन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन जब मोलिन वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके नाक से ब्लड आने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है। लेकिन इस पॉइंट पर मोलिन खुद को वेडिंग ड्रेस में नहीं बल्कि वही पहले वाली स्कूल ड्रेस में देखना चाहती थी। इतने में मोलिन वहाँ की जो एम्प्लॉय थी उसे कहती है कि तुम एक काम करो, मुझे यहाँ पर एक स्कूल यूनिफॉर्म ला करके दे दो। जैसे ही मोलिन स्कूल ड्रेस पहन कर आती है वेन रैन उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और दोनों बहुत ज्यादा रोते भी हैं क्योंकि दोनों को पता था दोनों ये सपने तो देख रहे हैं शादी करने की और साथ में लाइफ बिताने का, जो कि वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। बट सडनली इसी मोमेंट पर मोलिन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है फिर से। इस पॉइंट पर लिंजी भी मोलिन की इस हालत को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वेन रैन अब से बहुत ज्यादा हर रोज मोलिन का ख्याल रख रहा था। लिंजी को ये भी समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वेन रैन साथ ही में मोलिन के ट्रीटमेंट के लिए पूरा काम कर रहा था ताकि मोलिन के लाइफ लाइन को कम से कम थोड़ा तो सही इंक्रीज किया जा सके, अगर वो किसी भी तरीके से उसे नहीं बचा सकता है। और जो एनिमे वाला बुरा डॉक्टर था वो बार बार मोलिन के इस
काम में परेशानियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वेनरान यहाँ पर चीजों को हैंडल कर लेता है और उस एनिमी बदमाश डॉक्टर को ट्रांसफर किया जाता है। डेन की बेटी लिंजी जो वेनरान के साथ में थी, ये काम आसानी से हो सकता था। अब अगले दिन से मूलिन थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगी थी। वो तो लिंजी के पीछे ही पड़ गई थी कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। लिंजी के बारे में वो सब कुछ पता लगाना चाह रही थी और अगले कुछ दिनों तक तो वो लिटरली पूरी तरह से लिंजी के पीछे पड़ी रहती है। लिंजी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मूलिन अचानक से ऐसा क्यों कर रही है, बट कहीं न कहीं वेनरान जानता था कि मूलिन ये सब कुछ क्यों कर रही है। डायरेक्टली बताओ तो वो सच में वेनरान और लिंजी को सेट करना चाह रही थी, क्योंकि मूलिन को पता था कि उसकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 2-4 सालों के लिए है। उसके बाद वेनरान का क्या होगा, वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ करके जा सकती है और मूलिन नहीं चाहती थी कि वेनरान उसके जाने के बाद इस दुनिया में अकेले रहे। इन दोनों को सेट करने के लिए कभी वो लिंजी को अपने घर बुला लेती, कभी लिंजी के घर चली जाती। वो करीब लाने के लिए वो पहाड़ों पे ट्रिप का प्लान करती है। वो लिंजी को भी बार बार इसी वजह से बुला रही थी। उसकी फ्रेंड मूलिन ये सब कुछ एक साथ में थे। ट्रिप पर आने के बाद वो बहाने से वेनरान को लिंजी के साथ छोड़कर अपने फ्रेंड को लेकर जाने लगती है। एंड इस पॉइंट पर वेनरान को समझ में आता है कि असल में मूलिन करना क्या चाहती है और यहाँ लिंजी को भी समझ में आता है वो क्या कर रही है। और वेनरान से वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मूलिन कुछ वियर्ड बिहेव कर रही है और वो मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है ऐसा करके, अपने प्यार को मेरे हवाले करके। वेनरान कहता है मैं जानता हूँ ऐसा क्यों कर रही है, उसे लगता है कि वो इस दुनिया से चली जाएगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके अलावा इस जन्म में मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। मूलिन कार में अपनी फ्रेंड के सामने बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। बहुत मुश्किल होता है कि अपने प्यार को किसी और के साथ देखना, और मूलिन तो उस लड़की को वेनरान के साथ सेट कर रही थी। मूलिन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बहाने उन दोनों को छोड़कर चली जाती है और इस बारे में वेनरान मूलिन से कुछ भी बात नहीं करता। वो सब कुछ समझ रहा था लेकिन वो उस बारे में उससे कुछ बोलता नहीं है। लिंजी तो इन दोनों के इस प्यार को देख करके चौंक जाती है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। मूलिन अपने प्यार को लिंजी के हवाले कर रही है और वेनरान जो मूलिन से इतना प्यार करता है वो मूलिन जो कह रही है वो सब कुछ मान रहा है। अगर एक पल के लिए मूलिन इसे जान देने के लिए कहे तो वो ये भी कर देगा। जब अगले दिन लिंजी मूलिन से मिलती है तो उसके लिए उसका रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया और लिंजी अपने बुरे बिहेवियर के लिए मूलिन से माफी मांगती है तो मूलिन उसे कहती है माफ तो मैं तुम्हें कब का कर चुकी हूँ, तुम्हें ये सब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। और जब लिंजी मूलिन को अपने वार्ड में लेकर जाती है तो वो देखती है कि उसे क्या हॉस्पिटल वाले रूम में है। उस छोटे बच्चे को भी एडमिट किया हुआ है, वो भी अपनी कैंसर सेल से लड़ रही थी। उस छोटे बच्चे को देखकर मूलिन उससे काफी ज्यादा कनेक्टेड फील कर रही थी और वो छोटे बच्चे भी इतना सब कुछ झेल रही थी। वो काफी ज्यादा डरी हुई भी थी और वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेना चाह रही थी। तो मूलिन उस लड़के के पास जाती है, उससे बात करती है, उसे समझाती है और दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। मूलिन की बातों से वो बच्ची ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाती है। अब धीरे धीरे करके 2-4 दिन बीत जाते हैं, उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फाइनली एक दिन एक गुड न्यूज मिलती है कि उस लड़की के कैंसर सेल्स पूरी तरह से बॉडी से जा चुके हैं और वो अब बिल्कुल ठीक है। वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। उससे ज्यादा खुश उसके फैमिली वाले होते हैं। उस बच्चे के फैमिली वाले भी मूलिन से मिलने के लिए आते रहते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके साथ ही बिताते थे। वो छोटी बच्ची उनकी एक लौटती बेटी थी और एक दिन मूलिन के पेरेंट्स भी उससे मिलने के लिए आते हैं। मूलिन के पेरेंट्स वेनरान से मिलते हैं और उसे मिलते ही पहचान जाते हैं। क्लास टाइम में वो लोग वेनरान से मिलते रहते थे क्योंकि वो उसका ट्यूशन लेता था। मोस्टली वही मूलिन को पढ़ाया करता था। उन्हें भी पता था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब रात में वो छोटी बच्ची और मूलिन साथ में टाइम बिताते हैं क्योंकि वो छोटी बच्ची अब हॉस्पिटल से जाने वाली थी क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अब कंप्लीट हो चुका था। लेकिन लाइफ भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। जैसे ही वो छोटी बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जाती है, अगले कुछ ही महीने दिन बीते थे कि उसके पेरेंट्स तो उसे लेकर बहुत ही खुश थे। लेकिन अचानक से उस छोटी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और शायद वो उसके लाइफ के अंतिम दिन चल रहे थे और वो शायद मरने वाली थी। गॉड का लिखा हुआ हम कभी बदल नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली एट द एंड वो छोटी बच्ची इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके पेरेंट्स वापस उसे हॉस्पिटल लाते हैं। वेनरान और बाकी सारे डॉक्टर्स उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। वेनरान खुद को इस सभी चीजों का जिम्मेदार ठहरा रहा था क्योंकि इतना स्किल्ड डॉक्टर होने के बावजूद भी वो छोटी बच्ची को नहीं बचा पाया। मूलिन को भी जैसे ये बात पता चलती है
उसका भी दिल टूट जाता है। ये छोटी बच्ची उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब उसने भी उसे खो दिया। लेकिन मोलिन को सबसे ज्यादा वेनरान की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो उस बच्ची का अटेंडेंट डॉक्टर था और वो उसे नहीं बचा पाया। और मोलिन ये जानती थी कि वो खुद को इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहा है, और वो उसे ढूंढते हुए उसके घर आती है, और जहाँ वो एक कमरे में अकेले बैठ करके खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहा। और वेनरान को इस बात का भी डर था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो मोलिन को इसी तरह खो देगा और शायद उसे भी वो नहीं बचा पाएगा। और ये डर उसे और भी ज्यादा सताने लगा था। मोलिन वेनरान को संभालने के लिए जाती है और उसे कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम एक डॉक्टर होने के नाते जितना कुछ कर सकते थे तुमने किया, और तुम्हें खुद को जिम्मेदार ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। मोलिन वेनरान को बहुत समझाती बुझाती है, तब जाकर वेनरान थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। मोलिन यहाँ वेनरान से कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। वेनरान मान जाता है। अगले दिन वो दोनों छोटी बच्ची के ग्रेव पर जाते हैं। वेनरान अभी यहाँ बहुत घबराया हुआ था, स्टिल मोलिन उसे समझाती बुझाती है, हम होने को नहीं टाल सकते, बेहतर यही होगा कि हम प्रेजेंट में जिए। अब ये कहानी अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ रही थी, वही एंडिंग जो इस स्टोरी की शुरुआत में हमने देखा था। इसकी स्टोरी लाइन से अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसकी स्टोरी की एंडिंग बहुत सैड होने वाली है। अब आगे क्या होता है ये हमें दिखाया जाता है। इस स्टोरी में जो वेनरान और मोलिन का सच्चा प्यार दिखाया गया है, वैसा सच्चा प्यार तो अब तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है। वेनरान मोलिन के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि वो मोलिन से शादी करना चाहता है। यहाँ मोलिन के पेरेंट्स भी खुशी खुशी वेनरान से कहते हैं कि वो उससे शादी कर सकता है, लेकिन मोलिन फिर से सोचकर थोड़ा शुरुआत में हिचकिचाती है, क्या उसका वेनरान के साथ शादी करना सही रहेगा। उसकी फ्रेंड समझाती है, जब वो खुद चाहता है और तुम भी उससे शादी करना चाहती हो तो तुम इस बार खुद को मत रोको। एंड फाइनली यहाँ पर वेनरान मोलिन को प्रपोज करता है। मोलिन भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब आगे जितनी भी मोलिन की जिंदगी बची है, दोनों साथ रहने वाले हैं। शादी के बाद कुछ महीने उन दोनों की काफी हैपनिंग बीतती है। वेनरान मोलिन की सारी विशेष पूरी करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और मोलिन की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, और फिर एक रात वो वेनरान की बाहों में इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। तो ये स्टोरी एक कोरियन ड्रामा से रिलेट लग रही है, जहाँ पर जो हीरोइन होती है वो हीरो के बाहों में ही दम तोड़ देती है। और अब तो मोलिन तो इस दुनिया में ही नहीं थी। हमें यहाँ कहानी की शुरुआत दिखाई जाती है, जहाँ पर वेनरान हर रोज मोलिन की ग्रेव पर जाया करता था। उसके पेरेंट्स, भाई और फ्रेंड भी आया करती थी कभी कभी। धीरे धीरे इस बात को 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन मोलिन ने सबके लिए लेटर्स छोड़े थे। मोलिन का भाई बड़ा हो चुका था, वो लेटर्स पढ़ के सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। मोलिन वेनरान के लिए भी लेटर छोड़ती है। वो उसे कहती है, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन कहानी की शुरुआत में जब वेनरान मोलिन के ग्रेव पर जाता है, उस रात वो उसके ग्रेव को छोड़कर जा ही नहीं पाया, और ठंड की वजह से अगली सुबह वो वहीं पर दम तोड़ देता है। वेनरान मोलिन से इतना प्यार करता था, उसने ना तो कभी किसी से शादी की और ना ही किसी दूसरी लड़की से प्यार किया। वो अपनी पूरी लाइफ मोलिन को ही डेडिकेट कर चुका था। और जैसे मोलिन ने लेटर्स में वेनरान से कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी, उसी तरह मोलिन उसे लेने आती है। ये एक रोमांटिक से रियल दिखने वाली लव स्टोरी जो कि काफी ज्यादा इंस्पायरिंग थी, विद सैड एंडिंग। एंड इस स्टोरी को हम इसी मोमेंट पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और भी रोमांटिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आए तब आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइस चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम नए कहानी की नए स्टोरी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।